स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ और श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। परेड ग्राउंड का जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह और शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम धामी। तो ये अहम खबर है। बीजेपी का मिशन उत्तराखंड और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परेड ग्राउंड में पीएम का कार्यक्रम है और उसको लेकर तैयारियां तेज हैं। चुनावी रैलियों से जनाधार मजबूत होगा और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। बीजेपी का मिशन उत्तराखंड, तैयारियां तेज हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और विशाल जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। और देहरादून से रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हरिद्वार से हमारे साथ संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले रोहित आपके पास आएंगे। अभी क्या अपडेट मिल रही है, किस तरह की तस्वीर उत्तराखंड में दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री के आने से पहले? जी अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दिसंबर यानी कि कल जो जनसभा होगी, विशाल जनसभा होगी, उसकी संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कहीं का भी भ्रमण का कार्यक्रम नहीं है, ना कोई बैठक है, ना कोई अन्य कार्य है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास पर पूरे दिन भर शासकीय कार्य निपटाएंगे और समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ में। और इसके साथ समय समय पर रैली स्थल जो देहरादून का परेड ग्राउंड है, बार बार वहां पर जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली चुनावी जनसभा होगी 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मिशन इलेक्शन मोड में आ चुकी है, जिसको देखते हुए बीते रोज बीजेपी की ओर से तमाम प्रचार वाहनों को भी महानगर कार्यालय से रवाना किया गया। ये तमाम प्रचार वाहन जो है उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। और प्रयास यही होगा कि इन चुनाव प्रचार वाहनों के जरिए जनता स्वेच्छा से हजारों लाखों की संख्या में पहाड़ी इलाकों से, मैदानी तराई इलाकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को सुनने के लिए आए। और इसके साथ ही हाई लेवल बैठक बीजेपी के भीतर देर रात तक चलती रही, जिसमें बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय ने तीनों जो महामंत्री हैं पार्टी के, उनके साथ चिंतन मंथन हुआ और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए, पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भारी से भारी संख्या में जनमानस प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे। इसके अलावा हमने देखा कि परेड ग्राउंड में लगातार वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है 2 दिन से लगातार वो मॉक ड्रिल कर रहा है कि किस रूट से प्रधानमंत्री को लाया जाएगा, रैली स्थल पर कैसे उस चॉपर को उसकी लैंडिंग होगी, कैसे प्रधानमंत्री आएंगे, पुलिस प्रशासन किस तरह से मॉक ड्रिल करके प्रधानमंत्री को मंच तक पहुंचाएगा, बम निरोधक दस्ता या फिर डॉग स्काउट हो, एटीएस की कितनी टीमें तैनात होंगी, पीएससी कितने जवान तैनात होंगे, कितने सर्कल अफसर तैनात होंगे, कितने सब इंस्पेक्टर तैनात होंगे, कितने कांस्टेबल तैनात होंगे, यातायात व्यवस्था किस तरह से रहेगी, किन किन इलाकों को जीरो जोन बनाया जाएगा, कहां कहां पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद रहेंगे। इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्तर पर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के स्तर पर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, जिसको लेकर आज सीएम का कहीं का भी कोई दौरा नहीं है। शासकीय कार्य निपटाएंगे और समय समय पर परेड ग्राउंड जहां पर रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वहां पर जायजा लेंगे, अधिकारियों से समीक्षा करेंगे, ताकि कल होने वाली रैली को भव्य बना सके भारतीय जनता पार्टी और सफल बना सके। बिल्कुल। संजय हरिद्वार से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अभी हरिद्वार से किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं? चूंकि प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और ये चुनावी दौरा है उनका, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो उसको देखते हुए उस लिहाज से किस तरह की बातें हैं? बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता जोरों पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। हालांकि स्थानीय नहीं, जो दुकानदार लोग हैं उनको भी आमंत्रण देकर कहीं ना कहीं कल के लिए न्योता दे रहे हैं। साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों चुनावी मोड में है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं लोग उनको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां देवभूमि का रुख कर रही है, तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री का एक चुनावी मोड में पहला दौरा है। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में जिस तरीके से 11 विधानसभाएं हैं और ज्यादातर जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं,
तो करीब जो हरिद्वार का लक्ष्य है 40,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो देहरादून पहुंचेंगे। हालांकि एक विधानसभा से 5 से 7,000 लोग देहरादून चाहेंगे। तमाम जो विधायक हैं वो पूरी तैयारियां कर ली गई है। और जब हम लगातार ही न्यूज इंडिया की टीम देखती है तो ग्राउंड जीरो पर भी देखती है किस तरीके से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो कल देहरादून पहुंचेंगे और उसकी तमाम तैयारियां जो विधायक हैं उन्होंने कर ली गई है। जी रहिए आप दोनों लोग हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी नेता अजय कुमार ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सभी नेताओं के साथ मंथन किया है और बैठक में पीएम मोदी की रैली को लेकर फीडबैक लिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा को, इस रैली को, उनके दौरे को सफल बनाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है संगठन की तरफ से। और तस्वीरें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे यहाँ पर बातचीत की गई है, लंबी मैराथन बैठक चली है। रोहित हमारे साथ देहरादून से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आखिर क्या होगी आगे आने वाले वक्त में? अगर हम देखें, अभी तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो केंद्र की जो योजनाएं हैं और जो 5 साल में आपने काम किया है उसको यहाँ पर जाकर गिनाना है ग्राउंड पर। बिल्कुल अनुज, देखिए भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के तीनों महामंत्री और जो संगठन के महामंत्री है जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है संगठन को मजबूत करने की, उनकी तरफ से लगातार प्रधानमंत्री मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए ये रात की मैराथन बैठक हुई है। और केंद्र सरकार ने इन 5 सालों के भीतर क्या कुछ किया है प्रदेश के लिए, प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं से लोग कितना लाभान्वित हुए हैं, महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना की बात हो या फिर 3 तलाक को समाप्त करने की बात हो, गांव-गांव में हर घर शौचालय पहुंचाने की बात हो, ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी 2022 के चुनाव में जाएगी। और प्रदेश सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में क्या कुछ कार्य हो रहे हैं, क्या कुछ योजनाएं संचालित हो रही हैं, इनकी लोगों को इससे लाभ हुआ है, तो ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनको लेकर हमने देखा चुनाव प्रबंधन समिति में भी लगातार बैठकें होती रही है। आगामी आने वाले दिनों में 252 मंडलों की बैठक होगी, पन्ना प्रमुखों की बैठक होगी, बूथ सम्मेलन होंगे। तो ये तमाम चरणबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगामी जो कार्यक्रम है बीजेपी के, उनके जरिए मीटिंग करेगी और किस तरह से उसको जनता के बीच में लेके जाना है ये भी तय किया जाएगा। और अनुज, भारतीय जनता पार्टी में एक निर्णय और ले लिया गया है जिस पर मुहर लग गई है और न्यूज इंडिया अपने विश्वस्त सूत्रों से पहले से ही बताता है कि आगामी 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और या तो ये जनसभा हल्द्वानी में हो सकती है या फिर रुद्रपुर में हो सकती है। तो जगह को लेकर अभी कंफ्यूजन है, लेकिन डेट जो है फिक्स है कि हल्द्वानी में भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और कल होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद गृह मंत्री अमित शाह के भी देहरादून पहुंचने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। तमाम केंद्रीय मंत्री आएंगे चुनाव। ठीक है रोहित, रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो प्रधानमंत्री का दौरा है और पीएम नरेंद्र मोदी के देहरादून में रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में 86 बड़े नेताओं का टेस्ट कराया गया है। प्रवक्ता विनय गोयल ने बताया है कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही सफल रैली का आयोजन किया जाना है, जिसके मद्देनजर बीजेपी के नेताओं ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ विश्वास है कि हम कोरोना को सतर्कता से हरा सकते हैं और ऐसा उन्होंने करके दिखाया है। पूरी सतर्कता बरती जा रही है और हर कोरोना टेस्टिंग भी हो रही है और सभी सुरक्षा के उपाय अपनाए जाएंगे और रैली को सफल बनाने के लिए हम मील का कोई भी पत्थर पलटने से छोड़ेंगे नहीं और हम रैली के लिए सफल प्रयास कर रहे हैं और एक अभूतपूर्व रैली। रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं देहरादून से। रोहित, एक ये चुनौती ये भी है कि जब आप चुनावी जनसभा करते हैं, बड़ी रैली करते हैं, तो वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल अनुज, देखिए भारतीय तस्वीरें बता रही है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए और एहतियात बरतने को लेकर कितनी संजीदा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम
86 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने, जो कि वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपना RT-PCR टेस्ट कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर जितने भी मंत्री रहेंगे, संगठन के बड़े नेता रहेंगे, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो भी अपना RT-PCR टेस्ट कराएंगे। तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी आगामी 2022 के चुनाव को लेकर कितनी संजीदा है, और जितनी भी जनता परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचेगी, उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा, क्योंकि परेड ग्राउंड काफी बड़ा है, तो 1 लाख से अधिक की संख्या में लोग आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। मंच पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, और प्रयास यही होगा कि सतर्कता के साथ, सुरक्षा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की रैली को बीजेपी सफल बनाए। अनुज। रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया है। समाज के हित के लिए धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। धर्म संसद में सनातन धर्म के सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं और कार्यकर्ताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी खबर को। संजय, अभी हरिद्वार में यह धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ होना है, एक बार तफसील से बताइए। बिल्कुल अनुज, जिस तरीके से धर्म संसद के आयोजन की घोषणा कर दी गई है, हालांकि स्वामी नरसिंहानंद ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया है कि 17, 18 और 19 को दिसंबर को ये धर्म संसद का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से हिंदू धर्म की, सनातन धर्म में अस्तित्व की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं लगातार सनातन धर्म कहते हैं, साधु संत कहते हैं, साफ कहा है इन्होंने कि ISI के जैसे वॉइस ऑफ हिंद है, उसके फर्स्ट पन्ने पर जो रुद्राभिषेक कहा गया है कि साफ देखा जा सकता है कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व को खतरा है, और इनकी रक्षा के लिए यहाँ एक सभी संप्रदायों के हिंदू धर्म के गुरु पहुंचेंगे और सभी संगठन के यहाँ जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे। तो इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब वो समय आ गया है जब संतों को, साधु संतों को एक होकर कहीं ना कहीं बैठक कर इस पर मंथन किया जाएगा। जी संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, और बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगली खबर की। देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी खुशी का इजहार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने पर खुशी जताई है, और इस मौके पर चुनाव घोषणा पत्र पर भी चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए गए हैं। और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की बात करती है और जगह जगह होर्डिंग भी लगाए हैं। हरीश रावत का बिना नाम लिए ये भी कहा कि ऐसे नेता के होर्डिंग लगे जिनको सबकी चाहत बताया गया है, लेकिन अभी तक वो ये तय नहीं कर पाए हैं कि चुनाव कहां से लड़ेंगे, जबकि भाजपा के हर कार्यकर्ता को ये पता है कि उसे चुनाव कहां से लड़ना है। कांग्रेस पार्टी जो इस बात का दावा कर रही है कि इस बार हम परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, जिस कांग्रेस पार्टी में जिनके नाम पर बहुत बड़ा कौतूहल है कि ये इनके नाम से हम बड़ा परिवर्तन करेंगे, सत्ता का परिवर्तन करेंगे, बड़े बड़े होल्डिंग भी लगे हैं, सबकी चाहत की होल्डिंग भी लगे हैं। मैं उनसे ये चाहता हूँ कि कम से कम वो पहले ये तो तय करें कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। आज कांग्रेस में ऐसे तमाम लीडर हैं जिनके जो यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, और वो इस बात का दावा करते हैं कि हम बदल करेंगे, सत्ता का बदल होगा और हम सत्ता में आएंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये भ्रम, और इस भ्रम की स्थिति कांग्रेस को ले डूबेगी, और कांग्रेस जो स्वप्न देख रही है सत्ता में आने का, ये सब कांग्रेस का स्वप्न कभी पूरा
और सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों के समर्थन में कांग्रेस आ गई है और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। यहां पर आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर परीक्षा को लेकर अनियमितता का आरोप लगाया है। आंदोलन कर रहे छात्र सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसी भी परीक्षा में अनियमितता होती है और वो अनियमितता सामने आती है तो निश्चित रूप से आयोग को जो है और सरकार को जो है इस पर जो है विचार करते हुए परीक्षाओं को पुनः करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार नाम की कोई चीज़ तो इस राज्य के अंदर है नहीं और आयोग अपने मन मानने पर उतरा हुआ है और बेरोजगारी की दर उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा है तो बेरोजगारी का दंश जो है इन नौजवान साथियों को सता रहा है और इनके भविष्य के साथ अगर इस तरीके का खिलवाड़ होगा तो कदापि जो नौजवान साथी है वो भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे और हम विपक्ष में है। निश्चित रूप से सरकार परीक्षाओं में अगर धांधली करेगी, आयोग धांधली करेगा और बैकडोर से जो है जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको परीक्षा में पास कराने का प्रयास करेगा तो हम इसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे और कल अगर सरकार भी आती है तो हम ऐसी चीज़ों की जो है जांच कराने का भी काम करेंगे।